हेलो एवरीवन। तो बेसिक मैथ्स की फोर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th की जो है ये हम लेक्चर ले रहे होंगे। तो फटाफट बिना देरी के हम चालू करते हैं। आज हम जो है कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या कर रहे होंगे हम आज? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे होंगे। तो हेडिंग डाल दो फटाफट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एंगल। सर कुछ एंगल तो होगा, एंगल की बात करते हैं। एंगल के बारे में बताएं तो देखो यार, एंगल सबसे पहले होता क्या है, हम सबसे पहले एंगल को डिफाइन करें तो एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? एंगल हमारा होता है मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, कैसे? चलिए बताते हैं। ये देखो आप, ये कुछ थीटा है। ठीक है, तो क्या ये चेंज इन डायरेक्शन ही तो दिखा रहा है? ये मेरा डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ये मेरा थीटा है। ठीक है, इतना बेसिक तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अब थीटा को हमने बता दिया। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। वो क्या होता है? वो होता है हमारा कि एंगल थीटा ये जो है ये मेरा होता है आर्क अपॉन रेडियस। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात मेरी ये होती है, एंगल थीटा जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। चलिए अब इसको समझते हैं, इसको देखते हैं कि यार ये मैं बात क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ थीटा है और ये कुछ आर्क बना हुआ है मेरा। ठीक है, ये आर्क बना है, ये कुछ आर रेडियस है, ये कुछ मेरा आर्क है। ठीक है, ये थीटा है, ये कुछ आर्क है, ये मेरा आर रेडियस है। अब ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है मुझको कि अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, ये चीज लगानी है, ये एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस है, तो मेरा आर्क ये रहेगा, ये भी हमारा सेंटीमीटर और ये भी हमारा सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यार आर्क रेडियस कैसे हम यूज करेंगे अपने सेक्शन में निकालने को। तो जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बता देता हूं। ठीक है, इजी रहेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? मान लो कि कोई सर्कुलर आर्क है, कोई सर्कुलर आर्क है, कोई सर्कुलर आर्क है जिसकी लेंथ सपोज मान लो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस है, मैंने रेडियस आपको दे दिया। या तो आप ऐसा कर लो कि सर्कुलर आर्क मान लो कि 5 सेंटीमीटर का है और रेडियस मान लो आप 6 सेंटीमीटर की है। हाँ ठीक है, अब मुझसे पूछा जाए कि थीटा बता दो, तो क्या मैं बता सकता हूँ? बहुत इजी है, इजी सा ही मैंने बनाया क्वेश्चन। थीटा है, थीटा बताना है तो हाँ सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम थीटा जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। वो क्या होता है? वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं बता सकता हूं कि मेरा आर्क कितना है, पाई, रेडियस कितना है 6। तो मुझे दिख गया कि थीटा जो है वो है मेरा पाई बाई 6 रेडियन और 30 डिग्री हम बोल सकते हैं। ठीक है, और 30 डिग्री हम बोल सकते हैं। अब यहां पर इतना तो आप सबको समझ में आ गया, ये तो मैंने बेसिक बताया आर्क अपॉन रेडियस। डाउट यहां आ रहा होगा, इस चीज पर आया होगा डाउट कि सर पाई बाय 6 तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये रेडियन और ये डिग्री क्या चल रहा है? ये चीज बताओ एक बार, ये रेडियन और ये डिग्री क्या चल रहा है? ठीक है, देखो रेडियन और डिग्री दोनों ही एंगल की हमारी यूनिट है। एक तरीके से एंगल हम मेजर करते हैं तो रेडियन और डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियन और डिग्री में भी कुछ रिलेशन होता है अपने आप में, वो रिलेशन बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमें रेडियन में ही निकाल के देगा एंगल। ठीक है, ये हमें रेडियन में एंगल निकाल के देगा। चलो फटाफट नोट कर लो इसको। अब मैं क्या बता रहा हूं? अब मैं बता रहा हूं ये रेडियन और ये डिग्री का क्या झोलमाल है। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि यार मेरा
मैं यहां से स्टार्ट, ये मेरा एक पॉइंट है, मैं यहां हूं और मैंने यहां से पूरा एक टर्न लिया है यहां तक का, तो मैं कितनी डिग्री घूमा? सबसे पहले बताओ कितनी डिग्री घूमा? क्या मैं 360 डिग्री घूमा हूं? दूसरी बात मुझे बताओ, अगर मैं रेडियन में बोलूं, अगर मैं रेडियन में बोलूं तो मैं कितना एंगल रेडियन घुमाऊं? क्या मैं 2 पाई रेडियन घुमाऊं? 2 पाई रेडियन, या फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पाई। अब लॉजिकली मुझे बताओ कि यार मैं यहां से स्टार्ट किया, यहां घूम के वापस आया, अब चाहे मैं इसको डिग्री में लिखूं चाहे मैं इसको रेडियन में लिखूं, लेकिन ये दोनों चीज है तो इक्वली, है तो सेम ही कि यहां से घूम करके वापस यहां पर आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं ना कि यार 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। अगर ऐसा है, ये तो मैं कह ही सकता हूं यार, यहीं से स्टार्ट किया यहां पे आ गया, मैंने दो चीजों को अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया, एक चीज को डिग्री के फॉर्मेट में लिख दिया, एक चीज को रेडियन के फॉर्मेट में लिख दिया। अब तो मैं कह सकता हूं ना कि 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। अगर ऐसा है तो क्या मैं बता सकता हूं 1 डिग्री शुड बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 और पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ये चीज बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन के बराबर है तो क्या एक डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर नहीं होनी चाहिए? एंड इसी का उल्टा हम दूसरी साइड ले सकते हैं कि यार एक डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर है तो एक रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है और कुछ नहीं लिखा। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है और 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के बराबर है। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन। फटाफट लिखिए, चलिए। इसके बाद अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो भी आपको आते हैं, बस एक बार जल्दी से बता दूंगा कि होते क्या हैं और क्या क्या चीज है, क्या क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, आपको आते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, नेम कर दो ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब मान लो कि मैं इसको थीटा ले रहा हूं और इसको फाई ले रहा हूं। ठीक है, इसको थीटा ले लिया, इसको फाई ले लिया। ठीक है, अब थीटा की रिस्पेक्ट में मैं, चलो साइड्स को नेम दे देता हूं पहले। ठीक है, इसको P दे दिया, मतलब मेरा ए बी जो है वो P है, ए बी जो है वो P है, बी सी जो है वो मेरा H है और ए सी जो है मेरा वो B है। ठीक है, अब मैं सिंपली, आप समझ गए होंगे कि क्या पूछने वाला हूं। मैं आपसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछूंगा और वो रेशियोज आपको देख के बताने हैं इसमें और फिर लिखनी है उनकी यूनिट, मतलब है क्या वो P, H और B के टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहला ठीक है, चलिए बताइए साइन थीटा। साइन थीटा मतलब थीटा की रिस्पेक्ट में मुझे ढूंढना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो थीटा की रिस्पेक्ट में हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि सर जो थीटा है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। पता चला कि नहीं पता चला? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा के साथ वाला बेस होता है और हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर
साथ में जो दो बने होते हैं वो होता है एक बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, चलिए तो इसको देख के बताइए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इधर परपेंडिकुलर क्या है? p, इधर परपेंडिकुलर क्या है? p, हाइपोटेन्यूस क्या है? h। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब cos थीटा, cos थीटा हम जानते हैं, cos थीटा हम जानते हैं कि क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो b बाय h, b बाय h। tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p बाय b, p बाय b। ठीक है, अब क्या मैं इन सब के रेसिप्रोकल भी लिख सकता हूं? क्या मुझे इन सब के रेसिप्रोकल भी पता होते हैं? क्या साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है? कॉस थीटा का सीकेंट थीटा होता है? टेन थीटा का कॉट थीटा होता है? कोसेक थीटा h बाई पी, साइन का उल्टा। सीकेंट थीटा कॉस का उल्टा h बाई बी। कॉट थीटा टेन का उल्टा b बाई पी। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? अभी भी सेम ही चीज होनी है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए साइन फाई का रेशो, कॉस फाई का रेशो और टेन फाई का रेशो बताइए। चलिए सोचिए, फिर बताइए। अब मेरा एंगल हो गया ये, अब मेरा एंगल हो गया फाई। अब मुझे फाई को देखना है, तो फाई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मेरा ये है AC। फाई के रिस्पेक्ट में मेरा परपेंडिकुलर AC है, हाइपोटेनियस BC है और बेस AB है। ठीक है, अब ऐसा है तो मैं साइन फाई को लिखूंगा B बाय H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, B बाय H। कॉस फाई को क्या लिखूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि p बाय h। टेन फाई को क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, b बाय p। इधर गेम बस ये हुआ कि हमें क्या इंट्यूटिव फीलिंग होती है कि यार b से तो बेस होता है। अब मैं किसी को डायरेक्टली बस ये दिखा दूंगा ना, वो दो गालियां देगा मेरे को कि तुमने साइन फाई को b बाय h कैसे लिख दिया। लेकिन यार मेरे ट्राइंगल में मैंने क्या लिखा है? मेरे ट्राइंगल में मेरा परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए b है, तो b बाई एच ही तो लिखूंगा, तो b बाई एच ही तो लिखूंगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट डाउन। पाइथागोरस आप सभी जानते हो ना? सबसे पहले तो बता दो, इसी में बता देता हूं। पाइथागोरस तो सबको पता ही होगा ना। पाइथागोरस क्या होगा बताओ? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये तो सब जानते ही हो ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का प्रूफ मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, वो आपके मैथ्स वाले टीचर आपको कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूं। क्योंकि यार आप सब ये चीज पढ़ोगे, यहां पढ़ोगे बोर हो जाओगे, वहां पढ़ोगे फिर दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप वहीं पढ़ो। मैथ्स के टीचर ज्यादा डिटेल में बताएंगे, मैं इतना डिटेल बताऊंगा नहीं, फिर आधी अधूरी नॉलेज रह जाएगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज हमारी क्या होती हैं? देखो तीन आइडेंटिटीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली तो आप जानते ही होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहली है। दूसरी हमारी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी आप लोग जानते ही हैं। तीसरी भी आप लोग जानते ही हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज आप जानते हैं।
इन तीनों को आप लिख लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहें। एज सच मुझे इनका प्रूफ नहीं कराना है, वो आपके मैथ्स वाले कराएंगे, ठीक है, बस नोट करके लिख लीजिए। अब यार मैं आपको एक चीज बताऊंगा, और वो चीज क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, वो चीज काम आ जाती है मैथ्स में, अपनी फिजिक्स में, और वो भी आपको मैथ्स में काफी अच्छे से ग्राफ्स व्राफ्स बताए जाएंगे इन सब के, ठीक है, इन सब के आपको ग्राफ्स वगैरह बताए जाएंगे, तो उधर टेंशन मत लो। मैथ्स में आपका सेकंड ही चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, या मैक्सिमम एंड मिनिमम लिख लो, क्योंकि मैं रेंज बताऊंगा। ठीक है, अब देखो खुद मुझे एक बात बताओ, मैं साइन थीटा का कर्व आपको बता देता हूं। साइन थीटा का कर्व देखो ऐसे बनता है, ठीक है। अब साइन थीटा का कर्व हमारा कुछ ऐसे बनता है, और इसमें ये तो 0 है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, ठीक है, केवल पॉजिटिव में याद रखो, नेगेटिव में भी ऐसा ही है, ये -π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से हमारा -π, ये फिर से -3π/2, ठीक है, -2π। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये कितनी है 1, और ये हमारी मिनिमम वैल्यू होती है जो कि है -1, ठीक है, ये 1 है, ये -1 है, ये आपको याद रखना है बेसिकली। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू रेंज करती है -1 से 1, तो मैं इसको सही बोलूंगा कि हाँ यार बिल्कुल सही बात है, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो रेंज करती है -1 से 1। और यही इसमें मैं एक चीज और ऐड करा देता हूं, वो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 0 से 1, ये आपको याद रखना है। इसका भी लॉजिक होता है, वो लॉजिक आपको पता चल जाए तो मैं बता देता हूं। स्क्वायर होगा तो यार नेगेटिव वैल्यू सारी क्या होंगी, पॉजिटिव में पहुंच जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू जितनी भी इसमें दिख रही है वो सारी पॉजिटिव में पहुंच जाएंगी, पॉजिटिव में पहुंच जाएंगी तो क्या होगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0, बस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू मेरी फिर ग्राफ क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, तो 0 से 1, ठीक है। चलिए ऐसे ही हमारा cos थीटा का होता है, cos थीटा का आपको बता देते हैं। ऐसे ही आपको cos थीटा बता देते हैं, cos थीटा भी कुछ खास नहीं है, cos थीटा का ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये फिर 2π, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव वाली साइड पे होता है। हम क्या जानते हैं कि ये हमारा जो है ये क्या है 1, ये हमारा जो है ये है -1, ठीक है। तो cos थीटा में भी हम क्या जानते हैं कि यार हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रेंज करेगी -1 से 1, ठीक है। अब यही tan थीटा का बता देता हूं मैं आपको। tan थीटा भी कुछ ऐसे खास नहीं है। tan थीटा का रेंज जो होता है हमारा वो क्या होता है, इसका ग्राफ अभी आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, ये आपको मैथ्स वाले टीचर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि तब तक आपको थोड़ी और नॉलेज हो जाएगी। tan थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -∞ से ∞, ठीक है। ये 3
रेशोज की आप रेंज याद रखो, साइन थीटा की -1 से 1, कॉस थीटा की -1 से 1, टेन थीटा की -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसके साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा की एक और मैंने बताई, साइन स्क्वायर थीटा की वो आप याद रख लो 0 से 1 होती है। ठीक है, इतना नोट कर लो। चलिए अब चेंज करते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज भी आप लोग जानते ही होंगे यार। ठीक है, वैल्यूज भी आपको पता ही होंगी। 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है साइन कॉस की, 60 पर कितनी होती है, जो स्टैंडर्ड है वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, 0, 60, 45, 30, 90 इन सब पे तो पता ही होगी। मैं आपको बताता हूं एक चीज और, वो क्या होता है हमारा स्टैंड, एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल याद रखो, बस वैल्यूज मत याद रखो, दो वैल्यूज के लिए वो ट्राइंगल है और बहुत बढ़िया ट्राइंगल है। ठीक है, बस वो ट्राइंगल याद रखो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फिजिक्स में जो होते हैं ना गलत जो होते हैं वो इन दो वैल्यूज की वजह से होते हैं बस। ठीक है, ये ट्राइंगल याद रखो बस। ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 37 डिग्री है। कितना है ये 37। ठीक है, एंगल ए पे मेरा 37 डिग्री है, सी पर मेरा कितना है बचा हुआ, कितना होगा 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री, 37, 53, 90। ठीक है, अब देखो ये होता है 3, ये होता है 5 और ये होता है 4। बस अब इतना याद रख लो, इतना याद रख लीजिए बस। 3, 5, 4 मतलब 37 के साथ वाला 3 है। एक चीज याद रख लो, बाकी दो तो निकल जाएंगे। 3, 5, 4 तो हमारा ट्राइंगल होता है, ये हमको पता है। 37 के साथ वाली जो लाइन होती है वो होती है 3। बस इतना याद रख लो, बाकी तो अब आप लिख दोगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है साइन 53 डिग्री बताओ। तो अब मुझे वैल्यूज याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये ट्राइंगल याद रहेगा। ये ट्राइंगल मुझे याद है, साइन 53 कितना होगा बताओ, p/h 3/5। cos 53 अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, b/h 4/5। याद है कि नहीं? ऐसे ही मुझे पूछ लिया जाए मान लो cos 37, तो क्या मैं बता सकता हूं 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी चीज आप आराम से लिख सकते हो। ये सिर्फ इन दो के लिए ही है। ठीक है, इसके अलावा आपको 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी स्टैंडर्ड है 90 45 0 ये सब तो पता ही होनी चाहिए। उनकी सारी वैल्यू साइन कॉस की तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए, साइन कॉस की तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको क्या बताते हैं, अब आपको बताते हैं एएसटीसी रूल। ठीक है, हालांकि वो भी इतना काम नहीं आएगा फिजिक्स में तो, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। मैथ्स में आप ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट है, मैं बताने चला गया तो काफी सारे लेक्चर्स चले जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल सी एक बात बताता हूं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट मतलब कि 90 डिग्री है। अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो 0 से 90 है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा जो है वो हमारा 90 से कितना है 180। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा जो है वो हमारा है 180 से 270। और फोर्थ में क्या है, थीटा जो है वो है हमारा 270 से 360। चलिए अब एएसटीसी रूल जो होता है हमारा क्या है, एएसटीसी रूल। इस वर्ड से ही हमें समझ में आना चाहिए एएसटीसी रूल मतलब कि ए एस टी सी, बस हो गया खत्म। ए से मतलब होता है ऑल, ए से मतलब क्या होता है ऑल। इसमें सारे के सारे रेशोज पॉजिटिव हैं। नहीं आया समझ? सबसे पहले तो वर्ड क्लियर करो, ए एस टी सी। ठीक है, ए का मतलब होता है ऑल, ए का मतलब क्या होता है ऑल। ऑल से हम क्या रेफर कर रहे हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक कॉट सेकेंड, सारे हमारे
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि जब थीटा 0 से 90 है इसमें सब पॉजिटिव है, ठीक है। हम इसमें बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब s को डिनोट करो, s क्या बोल रहा है, s बोल रहा है साइन, साइन थीटा, s क्या बोल रहा है, साइन थीटा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे कि केवल और केवल साइन थीटा पॉजिटिव है, केवल और केवल साइन थीटा पॉजिटिव है। अब एक बात खुद दिमाग से सोचो, अगर साइन पॉजिटिव है, ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है। t से क्या डिनोट होता है, t से हमारा डिनोट होता है टेन, टेन, तो टेन थीटा पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, टेन थीटा। अब टेन थीटा पॉजिटिव है तो हमारा उसका भाई भी पॉजिटिव है, इसका उल्टा भी पॉजिटिव है, कॉट भी पॉजिटिव है। ऐसे ही सी में हमारा कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो इसका मतलब सीकेंट भी पॉजिटिव है। इतना समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं एएसटीसी रूल, ऐसे के ऐसे ही याद रखो, एएसटीसी, ठीक है, एएसटीसी। चलिए ट्रिग्नोमेट्री समाप्त। इससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको मैथ्स वाले सर जिनसे भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं वो आपको बता रहे होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का। क्या एक चीज और बतानी चाहिए? ये तो पता होगा आपको, बता देता हूं फिर भी। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डाल लो। एक चीज और बता देता हूं, छोटी सी चीज है कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, मेरा थीटा बहुत छोटा है, तो मैं बोलूंगा कि साइन थीटा लगभग थीटा ही है, टेन थीटा लगभग थीटा ही है, कॉस थीटा लगभग 1 है, ठीक है। ये चीज और बतानी थी, बता दी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेडिंग डाल लो। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आती है हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन में हमारे को सबसे पहले समझना होता है स्लोप, सबसे पहले हमें समझना होता है स्लोप, ठीक है। मान लीजिए कि हमारी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए चलिए यही है, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा एक्स है, ये वाई है। अब स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, कोई एक पॉइंट ये है, मान लीजिए a, b और ये है मेरा x, y, ठीक है। अब स्लोप होता है हमारा ये, तो ये चीज क्या होगी, क्या ये चेंज इन y नहीं दिख रहा मुझको? क्या ये पॉइंट, सबसे पहले तो मैं बता दूं और कि टेन थीटा होता है मेरा स्लोप, टेन थीटा मेरा स्लोप होता है। अगर टेन थीटा स्लोप होता है तो मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मुझे टेन थीटा लिखना है, इस ट्राइंगल में मुझे टेन थीटा लिखना है। और टेन थीटा में कैसे लिखूंगा, p बाय बी, p बाय बी। तो इसका p क्या होगा, चेंज इन y, चेंज इन y, तो चेंज इन y क्या हो गया, y माइनस बी, y माइनस बी। ऐसे ही डिवाइड, ये चीज लिखनी है, ये चीज क्या है, चेंज इन x, चेंज इन x, तो x इन चेंज इन x क्या होगा, x माइनस a, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। तो ये चीज क्या आ गई मेरी, स्लोप, ये चीज मेरी क्या आ गई, स्लोप। तो हम लिखते हैं ना स्लोप को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है, ठीक है। वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, टेन थीटा की वजह से आता है हमारा चेंज इन स्लोप।
अब हमारे को स्लोप आ गया, हमारे को इक्वेशन लिखनी होती है, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूं किसी भी स्ट्रेट लाइन की? किसी भी स्ट्रेट लाइन की हम अगर इक्वेशन लिखते हैं तो लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, इस तरीके से हम इक्वेशन लिखते हैं, वेयर m इज द स्लोप, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, m क्या है मेरा? स्लोप ऑफ द लाइन, एंड c इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब कहां पर मेरे y एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है, कहां पर मेरे y एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है। अगर मान लो मुझे इसी की इक्वेशन लिखनी है, इसी लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो इस लाइन की इक्वेशन में कैसे लिख पाऊंगा? मुझे स्लोप पता है, हाँ सर पता है, स्लोप तो ये है, स्लोप मेरा क्या है? y माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ठीक है, क्या इसका कुछ y इंटरसेप्ट है? क्या इस ये लाइन y को कहां कट कर रही है? ओरिजिन पर ही कट कर रही है, तो c की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, इसको y नॉट ले लो, y नॉट x नॉट, ठीक है, y नॉट x नॉट, तो मैं इसको लिख दूंगा y नॉट माइनस बी डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस a, जो कि मेरा स्लोप है, इनटू x। हो गई लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन हो गई, इस लाइन की इक्वेशन ये है। बेसिकली इट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, हाउ y एंड x आर रिलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इक्वेशन? बताया था पहली क्लास में, इट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, हाउ y एंड x आर रिलेटेबल टू ईच अदर या रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, चलिए चलो लिख लो। अब अगर मान लो एक दो कुछ एग्जाम्पल से बता दिए मैंने, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x मान लो माइनस 4 है कुछ, तो क्या मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूँ? आराम से बना सकता हूँ यार, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 की। क्या इसका स्लोप मुझे दिख रहा है? हाँ सर, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है 2। क्या मुझे इसका स्लोप दिख रहा है? इसका स्लोप है मेरा क्या? -4। ठीक है,